दोस्तों एक पोस्टमैन डाकिया आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है जो आपने बड़ी मेहनत से लिया था। मेरे खुद के साथ हुआ। जीएसटी डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे एक वेलकम लेटर भेजा जो डाकिया मेरे तक पहुंचा नहीं पाया, उसे एड्रेस ही नहीं मिला। और ये वही डाकिया है जो दिवाली पे आके मेरे से नाम लेके जाता है। अगर आपने पिछले एक साल में कोई जीएसटी नंबर लिया है या लेने वाले हो तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पहुंचेंगे नहीं लेकिन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तुरंत कैंसिल हो जाएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और जीएसटी की प्लेलिस्ट जरूर कीजिएगा अगर आप बिजनेसमैन हैं, जीएसटी ले चुके हैं या लेने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा तो सस्पेंड हो चुका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, जाना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा, आउट ऑफ पॉकेट खर्चा अलग से लगेगा। मतलब किराया विराया जो आने आने का है, किराया हो गया मेरा, आऊंगा जाऊंगा बस में या कैसे भी करके, वो खर्चा मेरा अलग से लगेगा। तो देखिए क्या बता रहा हूं आपको, मैंने क्या करा, फैक्ट क्या है। मैंने एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया था दोस्तों 9/6/24 को। एक्चुअल फैक्ट लिए मैंने सारे, और मेरे खुद का ऑफिस का है ये। दुनिया को तो मैं ज्ञान देता रहता हूं लेकिन मेरे साथ कांड हो गया खुद ही। 9/6/24 को मैंने एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया था। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी लगातार पे कर रहा हूं मैं, और मोटा जीएसटी भी पे कर रहा हूं। मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा वरना आप उसका रिवर्स करोगे, 18% टर्नओवर निकाल लोगे, फिर प्रॉफिट निकालने बैठ जाओगे, कहोगे इतना कमाते हो। सरकार को मिल रहा था, मैंने उसमें प्रॉपर्टी के पेपर लगाए, बकायदा इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाया, ईमेल आईडी फोन नंबर था, हाउस टैक्स की रिसिप्ट लगाई, एनओसी लगाया नोटराइज करके स्टैम्प पेपर के साथ, और फोटो भी लगाई। जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुझे एक वेलकम लेटर भेजा। लोगों को खुश होना चाहिए कि यार वेलकम लेटर आया, अच्छी बात है, लेकिन ये वेलकम लेटर ही मेरे लिए मुसीबत की पुड़िया बन गई। बहुत टाइम लग रहा है मेरे को, अब अभी भी हुआ नहीं है ये, मैं दिखाऊंगा अभी नोटिस कैसे है। 11/10/2024 को भेजा मेरे को वेलकम लेटर। हालांकि एसओपी का पार्ट है उनका, मैं ये नहीं कह रहा कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने गलत करा मेरा जीएसटी कैंसिल करके, लेकिन क्या सिर्फ एक डाकिये के भरोसे वो चीज चेक कर रहे हैं कि जगह है या नहीं। दिखाऊंगा नोटिस में क्या लिखा उन्होंने। ये हो गया अनडिलीवर। जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि भैया आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर रहे हैं। किस डेट से? 9/6/24 से, इसी डेट से। क्या जो मैंने टैक्स जमा करा दिया है पिछले 10 महीने में वापस देंगे जीएसटी कैंसिल करा के? क्या उनको जीएसटी नहीं मिल रहा था? एक बार मैं आपको नोटिस भी दिखाता हूं कि नोटिस में क्या लिखा उन्होंने। दोस्तों ये है वो मेरे पास जो शोकॉज नोटिस आया, मेल पर आया, मैं इसे नहीं देख पाया, बहुत सारी मेल्स आती हैं। 17/12/24 को आया। ये लिखा हुआ हाउस नंबर, ग्राउंड फ्लोर, गली नंबर, सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा उन्होंने। मेन चीज जो आपको देखने वाली है, लिखा कि हमारे नोटिस में आया है कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। किस वजह से? रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, यानी कि मैं जिसको टैक्स पे कर रहा हूँ मोटा जीएसटी का, मैंने फ्रॉड लेके करा है। और रिमार्क में लिखा हुआ वेलकम लेटर डेटेड 11/10/24 इशू टू द टैक्स पेयर रिटर्न अनडिलीवर्ड बाय पोस्टल अथॉरिटीज। और फिर से मेरे से वो सारे कागज मांग रहे हैं जो मैं दे चुका हूँ। ये सब चीज़ें मैं पहले दे चुका हूँ, फिर से मांगा जा रहा है। उनके पास अवेलेबल भी है, ये मैंने मिस कर दिया था। चलिए चलता हूँ फिर से डैशबोर्ड की तरफ। देखा आपने शो कॉज नोटिस के अंदर क्या चीज लिखी है, कितना बड़ा इल्जाम लगा गया है मेरे ऊपर। और एक पोस्टमैन ने वार्ड लगा दी, मैं जीएसटी रिटर्न भर नहीं पा रहा हूं अभी, वो मुझे पेनल्टी अलग से पे करनी पड़ेगी जब मेरा रिस्टोर हो जाएगा। और अलग से जो जीएसटीआर 1 है, जो पार्टियां हैं उनका इनपुट का अलग है, वो मुझे अलग फोन करेंगी परेशान करके। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूं जो मेरे पास जीएसटी कैंसिलेशन का ऑर्डर आया, वो भी पढ़ लीजिए। और दोस्तों 17/12 को जो आया मैं रिप्लाई नहीं दे पाया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने फुर्ती दिखाते हुए 28/12/24 को मेरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। ये लिखा हुआ है ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इशू डेट 17/12/2024। क्या लिख रहा है ये? मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है फ्रॉड से, विलफुल मिस स्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट। ये इन्होंने रीजन दे दिया। किस डेट से करा है? देखिए 9/6/24। अगर आप देखेंगे कि इफेक्टिव डेट क्या है, जबकि मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ 9/6/24। बताइए। चलिए चलता हूँ फिर से अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो देख लिया आपने, दो चीज मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी समझ लीजिए। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो,
थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि मैंने सब चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, लेकिन जब वाट लगनी हो तो वाट लगी जाती है। एक तो अपनी एक्टिव ईमेल रखें, जो वो था दोनों चीज़ें, शो को नोटिस और ऑर्डर मेरी मेल पर आए हुए थे। दोस्तों हर बार हम मेल चेक नहीं करते हैं, बहुत बार हम बिजी रहते हैं। जनरली मेल स्टाफ चेक करता है, हम चले जाते हैं, देख लेता है, कई बार मिस भी हो जाती है, हो सकता आया भी हो, देखा भी हो, तो वो इग्नोर हो गया हो। फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए। ज़्यादातर कंसल्टेंट के डले होते हैं, तो प्रोप्राइटर है और जो डायरेक्टर है, अगर कंपनी का अप्लाई करा है तो उनके फ़ोन नंबर होने चाहिए। मेरे फ़ोन पर सिंगल मैसेज नहीं आया, हो सकता है जीएसटी वालों ने फ़ोन भी करा हो इस चीज़ के लिए, वो फ़ोन मैंने ना उठाया, नंबर सेव नहीं था तो नहीं उठाया होगा। हो सकता है डाकी ने भी मुझे फ़ोन करा हो कि सर मैं आपके एड्रेस पर आ रहा हूँ, या वो छुट्टी वाले दिन आया हो तो मैं नहीं मिल पाया। पर मेरा क्वेश्चन यहाँ एक है, क्या डाकी की वजह से वो लेटर नहीं पहुँचा तो मेरा क्या सब फ्रॉड निकल गया? घर बार सब A to Z आती है, वही डाकिया दिवाली पे भी आता है। जीएसटी डिपार्टमेंट के पास एक अलग मैकेनिज्म होना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि भैया जीएसटी कैंसिल करना बहुत ही बड़ा अपराध मानता हूँ मैं, जहाँ पर मैं टैक्स पे कर रहा था। मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चक्कर लगा लूँगा, एप्लीकेशन डाल दूंगा, बातचीत कर लूँगा, अपना करा भी लूँगा ठीक। लेकिन एक आम आदमी जो जीएसटी भर रहा है, जो 2,500 रुपये रजिस्ट्रेशन के नहीं दे पा रहा, जो हर महीने 500 रुपये जीएसटी रिटर्न के देने में दिक्कत है, जिसको अपना आप भर रहा है वो कि यार पैसे बच जाएं, वो इन चीज़ों का सामना कैसे करेगा? चलिए आगे आता हूँ इमोशनल से बाहर। बोर्ड अपने प्रेमाइसिस पे जरूर लगाएं, जगह पे जहाँ पे आपने लिया हुआ है। क्या होता है उस पर नाम लिखो, जीएसटी नंबर होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। कई बार आप लेते हो डैश डैश ट्रेडर्स, आपका नाम कुछ और होता है ना? आप लिख दिया श्री दुर्गा ट्रेडर्स और आपका नाम है सचिन, तो ढूंढता हुआ आएगा श्री दुर्गा ट्रेडर रहता है इस गली में कहीं, क्या श्री दुर्गा होगा, हमें तो नहीं पता नहीं जी, एड्रेस नहीं बोलेगा वो भी, बहुत दिक्कतें हैं। डाकिया कांड कर गया। जितने भी जगह पे आपने लिया हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, फैमिली के अंदर जरूर बता दें अगर घर के एड्रेस पे लिया हुआ है कि भैया अगर कोई लेटर वेटर आए, जो भी पर्सन है लेटर आए, मैंने फर्म खोल लिया, अगर लेटर आए, मान लो नीचे किराएदार रह रहे हो, आपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एड्रेस पे लिया हुआ है, या आपने जीएसटी नंबर ले लिया है, अभी आपने काम शुरू नहीं करा, किसी को पता ही नहीं है, तो वहाँ पे बता दें कि मैंने श्री दुर्गा ट्रेडर के नाम से एक फर्म ज्वाइन करी है, कोई भी लेटर इस नाम से आता है वो मेरी ही फर्म है। तो ये 3 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। और मैं जीएसटी वालों से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस करना। लोग योगदान दे रहे हैं जीएसटी के अंदर टैक्स पे करके, तो थोड़ा सा अपना सिस्टम भी ठीक कीजिए। ये इंश्योर करिए जब प्रॉपर्टी के पेपर लगे हुए हैं, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, एक आदमी जीएसटी रिटर्न भर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो वो फ्रॉड कैसे हो गया, वो जगह कैसी हो गई, वो जगह मिली नहीं, ऐसा कैसे हो गया? जबकि आप तो फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर सकते थे, फ़ोन कर सकते थे। बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके से हरासमेंट जो टैक्स पेयर है, जो जीएसटी भर रहा है, उसके साथ रोका जा सकता है, बचा जा सकता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज़ के लिए दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो बात मैंने बताई है इनका ध्यान रखिएगा। किसी टॉपिक पे चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा। और दुनिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है दोस्तों, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1.5 करोड़ लोगों ने इंडिया में जीएसटी के रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, और हर महीने कई सारे लाखों रजिस्ट्रेशन होते हैं। जरा सी गलती आपका जीएसटी की वाट लगा सकती है, रजिस्ट्रेशन की कैंसिल हो जाएगा सिर्फ एक डाकिए की वजह से। तो जितना हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। मैं काफ़ी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, आपको सिंगल शेयर करके मेरे इस जो मैंने मुहिम चला रखी है कि किसी के पास जीएसटी का नोटिस ना आए, इनकम टैक्स का नोटिस ना आए, कोई दिक्कत ना रहे, आप भी उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ वीडियो को शेयर करके। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।